एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के कारण बुद्ध और उनके शिष्य थक से गए थे, इसीलिए एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे थे और कोई भी एक शब्द नहीं बोलना चाह रहा था। कुछ ही देर बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और गौतम बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध बोलते हैं, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? शिष्य बोलता है, बुद्ध, मैंने आपको कभी भी दुखी होते नहीं देखा। आपके चेहरे पर अलग सी मुस्कुराहट रहती है, जिसके कारण हम लोग आपका चेहरा देखकर आनंदित रहते हैं। आपके चेहरे में एक अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर रखती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जिंदगी में बहुत सारे दुख थे, जिस कारण मैं आपका शिष्य बना, पर मैं अभी तक नहीं ये जान सका हूं कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सभी लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं। बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर एक बार जो दुख आ जाता है वो तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक घटना से दुख क्या है यह समझाना चाहता हूं। किसी शहर में एक धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ एक वफादार नौकर काम किया करता था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास भी करता था, क्योंकि नौकर बहुत दिनों से उसके यहाँ काम कर रहा था। वह नौकर पर शक भी नहीं करता था, क्योंकि नौकर वास्तव में बहुत ईमानदार था। एक बार सेठ को किसी काम के लिए बाहर जाना होता है। 2-3 दिनों के बाद जब सेठ वापस आता है तो उसके साथ एक कीमती सामान रहता है। वह नौकर से बोलता है कि यह बहुत ही कीमती सामान है, ध्यान देना कि इसे कोई नहीं चुराए और यह टूटे भी नहीं। नौकर इस बात को सुनकर सेठ से बोलता है कि मालिक, आप चिंता न करें, मैं इस सामान का बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और हिफाजत से रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह उस सेठ की कीमती चीज की भी सफाई करने लग जाता है, और इसी दरमियान सफाई करते करते वह कीमती चीज फिसल कर नीचे गिर जाता है और वह टूट जाता है। सेठ को जब यह बात पता चलती है कि नौकर से वह कीमती सामान टूट गया है, तो नौकर को खूब डांटता है, धमकाता है, पर वह उस नौकर को निकाल नहीं सकता था, पीट भी नहीं सकता था, क्योंकि वह नौकर सचमुच में वफादार और पुराना नौकर था। इसीलिए सेठ डरा धमकाकर उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी होता है। रात होती है, सेठ को नींद भी नहीं आती है। वह करवट बदलते रहता है, बेचैन सा रहता है। बेचैनी के कारण वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि नौकर निश्चिंत होकर खराटे ले रहा है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उससे कीमती चीज टूट गई है। यह देखकर सेठ बहुत क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और बिल्कुल भी इसे चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि नौकर जो है वो उसका पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में जाता है और अगले दिन सेठ सोचता है, मैं इस समस्या का समाधान क्या निकालूं। फिर सेठ को एक तरकीब सूझती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कीमती चीज तुमने तोड़ी है वो वास्तव में मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं तुम्हें वह उपहार के रूप में देना चाहता था। यह सुनकर नौकर सोच में पड़ जाता है, अरे यह तो मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और मुझसे ही टूट गई। फिर क्या था, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाता है, दुख पैदा हो जाता है। रात को अब सेठ आराम से सो रहा है, पर नौकर को नींद नहीं आ रही है। नौकर को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। वो इधर से उधर करवट बदल रहा है और बार बार सोच रहा है, काश वो कीमती चीज मुझसे ना टूटी होती और सेठ मुझे उपहार के रूप में वह कीमती चीज देता तो कितना बढ़िया होता। यह सोचकर नौकर को नींद नहीं आ रही है। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है, और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ?
अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से हम दुखी हो जाते हैं, जबकि चीजें हमेशा हमारे पास नहीं रहती। फिर भी हम उस चीज को अपने साथ जोड़कर दुखी हो जाते हैं। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए है, क्योंकि कुछ समय के बाद वह चीज आपसे दूर हो जाएगी। और उस दूर होने की घटना को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जितना हम किसी चीज को अपने आप से जोड़ेंगे, उतना हम दुखी रहेंगे। बुद्ध अपने शिष्यों को यह बताते हैं कि मैं दुखी इसलिए नहीं रहता कि मैं किसी भी चीज को अपने आप से नहीं जोड़ता हूँ, इसीलिए मेरे चेहरे पर हमेशा चमक रहती है और मैं दुख से कोसों दूर रहता हूँ। अगर आप लोग भी दुख से कोसों दूर रहना चाहते हैं तो किसी चीज को अपने से ना जोड़ें। आप स्वयं में एहसास करेंगे कि आप दुख से कोसों दूर हैं और आप आगे बढ़ते रहें।